नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक एग्ज़ाम उत्तराखंड। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रतिशत के बारे में, और ये भी बताया था कि हम यहाँ क्वेश्चनों को डिस्क्रिप्टिव रूप में हल करेंगे। तो पिछले वीडियो मैंने 7 क्वेश्चन बताए थे जिसमें बेसिक प्रतिशतता की यानी परसेंटेज की जानकारी दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इसे पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये मैं परसेंटेज का पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले हमें उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% यानी 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। मतलब हमसे क्या पूछा है, मासिक आय, यानी वह अपनी उसकी जो मासिक आय है वो 100% में होगी और उसमें से वह 17% बचत कर लेता है। तो हम उसकी 100% में से 17% घटा देंगे तो 83% आ जाएगा। ये क्या कहते हैं, नॉर्मली 100 में से हम उसका जो मासिक खर्च है, कि मासिक खर्च ऊपर हमें बता दिया गया है कि 4,980 रुपये है। तो हम यहाँ देख लेंगे कि हमारा 83% जो वो है मासिक में हम अपने महीने में खर्च कर रहा है वो 4,980 रुपये है। तो हम जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रूप में यहाँ मान लेते हैं, माना व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, x है। तो वह इस अपनी आय का 70% बचत करता है और उसका खर्च निकल आएगा 100 - 17 यानी 83%। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम पहले उसको सरल भाषा में यानी 1% में लेकर आएंगे। तो चूँकि 83% बराबर 4,980 और 1% बराबर 4,980 बट्टे 83। तो 83 छक्के होता है 498। तो 83 से 4,988 कट जाएगा और वो आएगा 60। तो यहाँ आंसर यानी 1% निकल जाएगा 60। तो चूँकि हमने 1% निकाल लिया है 60, तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या कहते हैं, हमें कितना निकालना है, 100%। तो 100% निकालने के लिए 1 को 100 से गुणा कर देंगे, यानी 60 को 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6,000 रुपये। तो हमसे क्या पूछा गया था, उसकी मासिक आय क्या है। तो उसकी मासिक आय तो निकल आएगी सीधे 6,000 रुपये। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रतिशत का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लेते हैं इसको सही ढंग से। मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है, हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब कोई परीक्षा है जिसमें पूर्णांक होगा। तो जैसे जो पूर्णांक होता है उसको हम 100% मान लेते हैं। तो हम यहाँ मान लिया, माना पूर्णांक x है, यानी 100% बराबर x। तो जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ ही है कि मनोज 36 अंक प्राप्त करता है तो पास हो जाता, यानी 36% अंक अगर प्राप्त होते तो वह पास हो जाता। परंतु मनोज कितने अंक प्राप्त कर पाया, केवल 24%, और वह 9 अंकों से फेल हो गया। तो हम यहाँ देख लेंगे कि 36% और 24% में कितना अंतर है जिससे वह फेल हो गया। तो हम 36 - 24 कर लिए, यहाँ 12% हो गया। तो हमें पता लग गया 12% बराबर 9 अंक, यानी अगर 24 के साथ वह 12% और ले आता तो उसके टोटल 36% हो जाते और पास हो जाते। इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि साफ लिखा है कि 12% बराबर 9 अंक। हम अपने पुराने 1% में निकाल लेंगे जिससे सवाल थोड़ा सा और सरल हो जाएगा। तो 1% बराबर 9/12। तो इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। 3 से 3 कट गया और 3 चौक 12, यानी 3/4 1%। तो हमारा 1% कितना हो गया,
3/4। अब चूँकि 1% हमने निकाल लिया तो अब 100% भी निकल जाएगा। 3/4 को 100 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 75। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि उस परीक्षा में का पूर्णांक कितना है, तो यहाँ परीक्षा का पूर्णांक निकल आया 75। दोस्तों समझ में आ रहा है? मैं यानी जो क्वेश्चन लिखा है वो खुद ही अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिख के आपको सरल रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी वजह से अगर एक बच्चे को भी ये क्वेश्चन समझ आता है तो ये मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये एक नए प्रकार प्रतिशत है, तो उसमें कोई बाउंड नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें कई प्रकार क्वेश्चन होते हैं, कई मिक्स क्वेश्चन होते हैं, हमें देखना है यानी उसमें प्रतिशत कि किस प्रकार उसमें प्रतिशत का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई है। यानी किसी गांव की या कस्बे की जनसंख्या है जो पहले इतनी थी और अभी इतनी हो गई है। तो हमसे उन्होंने क्या पूछा, इस कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब चूँकि उसने पूछा है यानी बेस बना के कि इसके बिहाफ में इसमें कितनी वृद्धि हुई कि इतनी हो गई, तो पहले तो हमें देखना है कि यानी पुरानी जनसंख्या से अभी जनसंख्या में कितने बढ़े हैं। तो हमने ये देख लिया है कि बढ़ी हुई जनसंख्या बराबर 1,38,918 माइनस 1,33,575। तो हमारा जो बढ़ी हुई जनसंख्या निकल के आ गई 5,343। चूँकि कुछ वृद्धि हुई है, कुछ वृद्धि किसके बिहाफ पे हुई है, यानी पुरानी जनसंख्या के बिहाफ पे। तो हम पुरानी जनसंख्या को यहाँ निकाल लेंगे कि 100% बराबर 1,33,575 रुपये। तो पुराने हमारा जो भी करते आए हैं उसको सरल करने के लिए हम 1% पे ले आएंगे। तो 1% बराबर इसको भाग कर देंगे 100 से, और 100 पे भाग करने पर जैसे हम जानते हैं कि 2 जीरो के बाद पॉइंट लग जाता है, तो ये हमारा 1% बराबर निकल के आ जाएगा 1,335.75 रुपये। अब चूँकि कुछ वृद्धि हुई है तो हम वृद्धि कितनी है वो हमें पता है, वृद्धि हुई है 5,343। तो मगर हमें ये नहीं पता कितने % वृद्धि हुई है, तो हम उसको 1 के फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे। 1% हमें पता है 1,335.75 है, उसको मल्टीपल x प्रतिशत हमें निकालना है, और इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 5,343 रुपये। तो सरल कर लेंगे, x को वहाँ रोक लेंगे और 5,343 बट्टे 1,335.75 जब ये गुणा करेंगे तो 4 बार आंसर जाएगा। तो हमें यहाँ आंसर साफ निकल आएगा कि x बराबर 4%। तो हमसे पूछा गया था कि कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 4% की। दोस्तों समझ में आ रहा है? अब नया क्वेश्चन हम ले आते हैं। ये यानी प्रतिशत में सारे क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंस हैं। अब जैसे इसमें 11वां क्वेश्चन है हमारा कि एक मेज के अंकित मूल्य में 12.5% कमी कर देने पर इसका मूल्य 4,375 रुपये हो जाता है। तो मेज का अंकित मूल्य बताओ। दोस्तों हमें यहाँ समझना है कि कोई भी मूल्य जो होता है वो 100% होता है। अगर उसमें 12.5% की कमी कर दी गई है तो जाहिर सी बात है अब उस मेज का जो मूल्य रह गया है वो 87.5 रह जाएगा, यानी 100 में से 12.5 घटा देंगे जो आएगा 87.5%। तो हम पुराने वाले मेथड में ले आएंगे और यहाँ हम देखेंगे कि 87.5 जो % रह गया है वह मूल्य बचा है अभी 4,375। तो इसको सिंपलीफिकेशन कर लेंगे हम, 1% में लेके आ जाएंगे तो 87.5% इक्वल टू 4,375 रुपये। तो 1% में ले आएंगे यानी 4,375 बट्टे 875। जब नीचे का दशमलव हटाने के लिए हमें यानी
कोई भी गुणा भाग करने के लिए सिंपल कर लेते हैं। तो नीचे का पॉइंट हटाने के लिए हमने ऊपर 10 से गुणा कर दिया और नीचे का पॉइंट हटा दिया, नीचे यानी नीचे का दशमलव हटा दिया। अब जो हमारी नई डिजिट बन गई वो है 43,750 बट्टे 875। अब इसको गुणा करेंगे तो 875 बच्चे 4,375 आएगा और जो जीरो बचा, जीरो इधर ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका 1% निकल आया 50 रुपये। जब 1% निकल आया तो हम इजीली 100% निकाल लेंगे। 100% निकालने के लिए 50 × 100 कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 5,000 रुपये। दोस्तों ऊपर क्या पूछा गया था कि मेज का अंकित मूल्य बताओ। मेज का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। अब इसी को देख लीजिए, अगर 5,000 में 12.5 की कमी कर देंगे तो 4,375 रुपये उस टेबल का हो जाएगा। दोस्तों ये था प्रतिशत का सवाल। अगले सवाल में देखते हैं। अगले सवाल में क्या है दोस्तों, यानी पेपरों में एसएससी और जो स्टेट लेवल के पेपर आते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं। आपने भी अगर दिए होंगे तो देखे होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन स्वाभाविक है आना। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। मतलब एक विद्यालय है जिसमें 100% छात्र हैं। उन 100% छात्रों में जो 70% हैं वो केवल क्या हैं, लड़के हैं। मतलब 100 में से 70% लड़के हैं, मतलब 30% और भी कुछ होंगे। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए क्वेश्चन हमें समझ रहे हैं हमसे क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। इस पर साफ लिखा है कि 70% लड़के, मतलब 70% लड़के तो 30% लड़कियां होंगी। तो 30% लड़कियां होंगी तो 30% लड़कियों की संख्या कितनी दे दी है, 756। अब हमसे पूछ लिया है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में मान लिया 100% लड़के हैं, यानी 100% विद्यार्थी, जिसमें 70% लड़के हैं, इसीलिए लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा 100 - 70 यानी 30%। चूँकि 30% लड़कियों की संख्या हमें दे दी है 756, तो हम सिंपल अपने पुराने मेथड में कर लेंगे, उसको सरल बना लेंगे। इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 756 बट्टा 30। जब 1% हमें निकल गया तो हम अब इसको 100% में भी बना लेंगे। तो यानी जो 756 बट्टे 30 है उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो जब आप इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2520, यानी 2520। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी निकल गई हमारी, 2520। लेकिन हमसे क्या पूछा है ऊपर, लड़कों की संख्या कितनी होगी। ऊपर हमें केवल 70% बताया कि ऊपर केवल 70% लड़के हैं, लेकिन ये नहीं बताया कितने हैं। वो हमसे पूछा है कितने लड़के हैं। तो सिंपल भाषा में तो जब हमने 1% निकाल लिया था तो अगर उसको 70 से गुणा कर देते तो लड़कों की कीमत आती। मगर जो बेसिक है बेसिक मैं आपको बताता हूँ। अब हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पता लग गई है, उस पर लड़कियों की संख्या हमें पता लग गई है। तो सीधे सीधे कुल विद्यार्थी में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1764। यानी उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, 1764। दोस्तों ये मेरे सवाल समझाने का तरीका है। मुझे ये नहीं कहता मुझे बहुत कुछ आता है, मगर जितना भी आता है मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए। दोस्तों जब भी मेरा ये सजेशन है कि हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो इस पे लिखा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब अगर 30% प्राप्त कर रहा है और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44 अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। यानी 44 अंक जैसे ही बच्चे यानी दूसरे विद्यार्थी ने प्राप्त किए तो वह जो मेन जो क्राइटेरिया था, जो नंबर थे, उनसे वह 34 अंक अधिक प्राप्त कर लिए।
तो हमसे क्या पूछा, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन यानी ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे किसी भी चैप्टर का, तो क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते आपको उसके आंसर या कैसे लगाना है ये आपके माइंड में आ जाएगा। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ लिखा है विद्यार्थी अगर 30 अंक प्राप्त करता है तो वह 85 अंकों से फेल हो जाता है, और अगर 44 अंक लाता है तो न्यूनतम अंक से 34 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो हम इसको सिंपल कर लेंगे, यानी 30 अंक माइनस 44 बड़ा है, मगर हम उनका डिफरेंस देख लेंगे, यानी हमारा कितना आया 14%, यानी 14% बराबर है जो 85 और 34। ये समझने वाली ज़रूरत है, क्या है कि अगर 30 लाता है तो इतने अंक कम पड़ते हैं, और इतना लाता है यानी 44 लाता है तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब इन दोनों यानी 30 और 44 के बीच में जो परसेंटेज है उसके बराबर हैं 85 प्लस 34। तो इन दोनों घटा के 14 हमारा प्रतिशत आया, और इन दोनों को जोड़ने पर 119 हमारा अंक आए। मतलब 14% बराबर 119 अंक हैं। इसको सिंपल कर लेंगे और हम 1% में ले आएंगे। 1% में लाने पर 119/14, ये कितना निकल गया हमारा 1%। चूँकि हमें 1% पता लग गया तो हमें 100% भी पता लग जाएगा। तो जो 1% को 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो 1% 100 से मल्टीपल कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया 850 अंक। यानी 119 में 100 से गुणा कर दिया बट्टे 14 कर दिया। 850 अंक दोस्तों क्या आया, हमारा पूर्णांक आया। जो यहाँ हमें पूर्णांक कितना ज्ञात हो गया, 850 अंक। मतलब 850 में से जो पूरी कहानी हुई है वो हुई है 850 में। अब हमने पूर्णांक ज्ञात कर लिया है, तो अब हमसे क्वेश्चन में अगले का है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम अंक हमें पता है कि अगर पूर्णांक में से वो 30% अंक प्राप्त करता है और उसमें भी यानी 30% अंक प्राप्त कर लेता है, पर वो अपने जो परसेंटेज है पास होने के वहाँ तक नहीं पहुँचता है, और वो 85 अंकों से फेल हो जाता है। तो हम यहाँ देख लेंगे, पहले हम पूर्णांक का 30% निकाल लेंगे। तो 850 का 30% होता है 255, और 85 अंकों से फेल होता है, मतलब 85 अंक भी उसके साथ जोड़ देंगे। तो 255 में 85 कितना हो जाएगा, 340। तो अब प्राप्तांक कितना हो गया, 340 हमारा आंसर हो गया। यानी इसमें दो आंसर हो गए, एक 850 पूर्णांक हो गया और एक 340 उसका प्राप्तांक हो गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, यानी ये 2 स्टेप क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेप में आंसर नहीं निकलता, एक स्टेप में एक आंसर निकलेगा, दूसरे स्टेप में दूसरा आंसर निकलेगा। तो दोस्तों ये परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए लास्ट हम देख लेते हैं, एक सरल सा क्वेश्चन है परंतु एक डिफरेंट टाइप का है। इस पर लिखा है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक लेने थे। यानी किसी आदमी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 40 अंक। उसने 178 अंक लिए, यानी 178 अंक उसे प्राप्त हो गए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। यानी 178 में अगर 22 अंक और होते तो वो पास हो जाता। तो कुल पूर्णांक कितने थे, मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी छात्र ने 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, परंतु उसने 178 अंक प्राप्त कर लिए और 22 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ हम देख लेंगे 178 में अगर 22 जोड़ देते हैं तो हमें पूरे 40% हमें यहाँ मिल जाएंगे। यानी 40% बराबर 178 प्लस 22 बराबर 200। तो सिंपल सा फार्मूला हम पुराना मेथड फिर से कर लेंगे। जब हमें 40% मिल गया है तो हम उसमें से 1% निकाल लेंगे। तो 1% बराबर 200/40, और हमारा 1% बराबर कितना निकल गया, 5। तो जब 1% हमें मिल गया तो 100% भी निकाल लेंगे। 100% कितना हो गया, 500। यानी हमसे पूछा गया था कि कुल पूर्णांक कितना है, तो कुल पूर्णांक हमारा हो गया 500। दोस्तों ये
कुछ क्वेश्चन थे, यानी 7 क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में लगाए हैं। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी परसेंटेज के सारे चैप्टर को पूरा करूं, मगर परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको धीरे धीरे सीखना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये मेरा दूसरा पार्ट ख़त्म हो गया दोस्तों। तीसरे पार्ट में कुछ और इनसे टफ क्वेश्चन या इनसे अच्छे स्तर के पे यानी क्वेश्चन लेके आऊँगा, 2 स्टेप के क्वेश्चन। दोस्तों आप इस चैनल पे बने रहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझें। मैथ में समय लगता है, थोड़ा सा समय दीजिए और साथ चलिए। ओके दोस्तों, आप देख रहे थे क्रैक एग्ज़ाम उत्तराखंड चैनल। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, जिससे मैं और भी मैथ के पार्ट बना सकूं। मैंने उत्तराखंड में देखा है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके माइंड में मैथ से रिलेटेड बहुत सारे वो रहते हैं, वो केवल जीएस रटते रहते हैं। तो दोस्तों मैथ मैं आपको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, जय भारत, जय हिंद।